आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज श्री जिन सहस्त्रनाम जी के उपसंहार का 5वां और 6वां पद पढ़ेंगे। उसके पहले आइए मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः स्वयंभवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत्य वृत्तये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं उच्चारण। त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा, त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा, पंच कल्याण नायकः, पंच कल्याण नायकः, तत्वभाव तत्वभेद भाव तत्वज्ञस् षड्भेद भाव तत्वज्ञस् षड्भेद भाव तत्वज्ञस्। त्वं सप्तनय संग्रह, त्वं सप्तनय संग्रह। एक बार पूरा। त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा, पंच कल्याण नायकः, तत्षड्भेद भाव तत्वज्ञस्, त्वं सप्तनय संग्रह। अर्थ, त्वं मतलब तुम से मतलब आप, हे जिनेंद्र देव आप पंच ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मा होता है और श्रेष्ठ आत्मा भी कह सकते हैं। पंच मतलब पांच, तो पांच आत्मा से यहाँ मतलब पांच परमेष्टि, अनंत सिद्धाचार्य आदि। तो पांच परमेष्टि रूपी तत्व आत्मा हैं आप में सब कुछ है। इसके बाद आपको कहा पंच कल्याण नायका, आप परमेष्टि स्वरूप हैं। पंच ब्रह्म तत्वात्मा मतलब पांच परमेष्टि स्वरूप हैं, परम पद में स्थित हैं। पंच कल्याण नायक, पांच कल्याणक के नायक हैं। कौन कौन से? गर्भ से लेकर के निर्वाण तक। कई बार पांचों कल्याणक भी नहीं होते हैं, केवल अंत के 3 होते हैं। तो इसको आप पंच कल्याण नायक 24 तीर्थंकर की भिक्षा से माने। आगे कहा षड्भेद भाव तत्वज्ञस्। षड मतलब 6, भेद मतलब भेद। 6 भेद किसके हैं? द्रव्य के। कौन कौन से? पहला है जीव, पुद्गल आदि। तो ये जो 6 भेद हैं, इनके भाव, इनके विचार, इनका भेद, इनका भाव, इन सब के तत्व के ज्ञाता। तत्व से मतलब यहाँ 7 तत्व ना होकर के भाव है, तो इनका लक्षण है। तो आप 6 तत्वों के भेदभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। तत्वज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाले हैं। फिर कहा त्वं सप्तनय संग्रह। त्वं मतलब आप, सप्त मतलब 7, नय मतलब जो एक देश को जानता है, और संग्रह मतलब संग्रह है। तो आप ही 7 नय के संग्रह हैं, या एक तरह से उपदेशक हैं। आपने ही ये सारा ज्ञान दिया है, आप ही इसके प्रस्तोता हैं। 7 नय कौन कौन से हैं? तत्वार्थ जी का पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार योजी सूत्र शब्द समभिरूढ़ भूत नया, ये 7 नय हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में संख्या 5, 6 और सप्त तत्व, सप्त द्रव्य, सप्त नय, इस प्रकार से 5, 6 और 7 की संख्या से आपकी प्रशंसा की। अगले पद में देखते हैं क्या आएगी बात। दिव्याष्ट गुण मूर्तिस्त्वं नव केवल लब्धिकः, दिव्याष्ट गुण मूर्तिस्त्वं नव केवल लब्धिकः, दशावतार निर्धार्यो माम पाहि महेश्वरः, माम पाहि परमेश्वरः। एक बार पूरा। दिव्याष्ट गुण मूर्तिस्त्वं नव केवल लब्धिकः, दशावतार निर्धार्यो माम पाहि परमेश्वर, माम पाहि परमेश्वर। परमेश्वर में संबोधन है, ना विसर्ग है, ना बढ़ा रहा है। और यहाँ अंत का जो वर्ण है किसी भी श्लोक का, कहीं कहीं सुविधा ये रहती है कि वो दीर्घ और लघु भी हो सकता है छंद बनाने के लिए। आइए इसका अर्थ देखते हैं। दिव्याष्ट गुण मूर्तिस्त्वं, दिव्य मतलब एक तरह से दैवीय, जो नॉर्मली नहीं होते। दिव्य गुण, और वो भी कितने? दिव्य धन अष्ट दोनों में दीर्घ संधि कर दी, तो दिव्य 8 गुण। सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं। 6 डाला में मैंने पढ़ाया था, आपसे अपेक्षा है कि आपको याद होंगे। ये 8 अंग भी ले सकते हैं सम्यक दर्शन के। अंग अलग हैं, गुण अलग हैं। तो दिव्याष्ट गुण मूर्तिस्त्वं, इन 8 जो दिव्य गुण हैं उनकी आप मूर्ति हैं। मूर्ति से मतलब कहते हैं ना, आप तो सुंदरता की मूर्ति हैं। तो आप में वो 8 गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। इसके बाद कहा नव केवल लब्धि, कहा
केवल ज्ञान हो जाने के बाद जो 9 लब्धियां होती हैं उनके भी आप धारक हैं, तो नव केवल लब्धि कहा। छायक दर्शन की 9 लब्धियां इनको प्राप्त हो जाती हैं। फिर आगे बात कही दशावतार निर्धारियो। आपको पता है जब किसी भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसके पिछले 10 भवों से ही उनका जीवन का क्रम बदल जाता है। इस अपेक्षा से कहा दशावतार निर्धारियो। अपने तीर्थंकर के जन्म से पहले के भी 10 भाव जो होते हैं वो आपके निर्धारित होते हैं, दशावतार निर्धारियो कहा। तो निर्धारित है जिनके, ऐसे हे जिनेश्वर, हे परमेश्वर, आपसे कह रहे हैं कि माम मतलब मुझको, द्वितीय विभक्ति है, माम मतलब मुझको, पाही, पाही से हाँ मतलब रक्षा करिए। ये निवेदन कर रहे हैं, हे परमेश्वर मेरी रक्षा करिए, जिसके आपके तो 10 भवों से ही जीवन बदल जाता है, जिसमें तीर्थंकर बनना उसके पहले 10 अवतार, 10 भव जो हैं वो बदल जाते हैं। जैन धर्म अवतारवाद का सपोर्ट नहीं करता। कोई भी तीर्थंकर हो, तीर्थंकर जिस भाव में बनता है उसी भाव में उसे भगवान कहा है। उसके पहले जो और 10 भव हैं उनमें उनको भगवान नहीं माना है। हाँ, व्यवहार नय से या नया अपेक्षा से कह सकते हैं कि वो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, तो इस अपेक्षा से कह देते हैं भगवान है। जैसे होता है कि कोई चुनाव जीत गया पर अभी मंत्री पद की शपथ नहीं ली, फिर भी लोग मंत्री बोल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है। तो कथनचित अपेक्षा से, इस प्रकार से इसमें 8 और 9 की बात हुई। आशा है आपको समझ में आया होगा। अंत में मैं आपको सारी संख्याएं लिख के दे रहा हूँ, उसको जरूर पढ़िएगा इसी वीडियो के अंत में। जय जिनेन्द्र।